एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? अमेरिका ने भारत की 2 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और ये दोनों ही कंपनियां भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे आर्कटिक से जुड़ी हुई है। जानेंगे आखिरकार अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है और क्या इसका तोड़ निकाल सकता है भारत। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना 1 नंबर पे, भारत दूसरे पे और अमेरिका तीसरे में पहुंच गया है। एक बड़ा उलटफेर हुआ है बाजार में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र जहाँ पर आपको बड़े बड़े जहाज दिख रहे हैं और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहे हैं, ये आर्कटिक के क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बेहद बड़ा खजाना छिपा हुआ है और जैसे जैसे बर्फ पिघल रहा है, इस जगह पे दुनिया भर की नजर पड़ रही है। सबसे पहले रूस ने यहाँ पर काम करना शुरू किया था जब बर्फ हल्की पिघली थी, नहीं के बराबर पिघली थी, तब से रूस इस क्षेत्र पर काम कर रहा है और इसके लिए इन्होंने खास करके जहाज बनाए, आइस ब्रेकर जहाज बनाए। यहाँ पर आना जाना इतना आसान नहीं है। बर्फ को तोड़ते हुए निकलना और जहाज को निकालना, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल काम है, पर ये रूस करने लगा और जब रूस करने लगा तो इसके बाद अमेरिका की भी नज़र पड़ी, चाइना की भी नज़र पड़ी। चाइना का साथ तो रूस लेना चाहता है क्योंकि अकेले इतने बड़े क्षेत्र में वो काम करके आगे नहीं बढ़ सकता है और उसे एक गठबंधन की जरूरत है। लेकिन चाइना से डरता भी है रूस कि कल की डेट में रूस को ही बाहर न कर दे। इसलिए रूस ने भारत के साथ सहयोग करने का मन बनाया और भारत के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। स्क्रीन पर स्पुतनिक इंडिया की खबर देख रहे हैं। इंडिया और रसिया ने आर्कटिक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करी और कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर काम करेंगे। हम यहाँ पर कॉरिडोर भी बना रहे हैं ताकि यहाँ से LNG का या तेल का या खनिज का सप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। खास तौर पर व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो यही सब कुछ दिमाग में रखकर बनाया जा रहा है। तब यहाँ पर ये कहा गया कि रूस भारत के साथ सिर्फ अंतरिक्ष में ही या मिलिट्री में ही नहीं बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में भी भारत के साथ काम करेगा। और हो क्या रहा है, यहाँ से निकलने वाले LNG का सप्लाई भी रूस कथित तौर पर भारत को कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाई नॉर्थ न्यूज का ये आर्टिकल है। भारत और रूस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं आर्कटिक से लेकर नॉर्दर्न सी रूट बनाने के लिए और ये इस तरीके की कई सारी चीजें चल रही है। फर्स्ट पोस्ट की एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें रूस खास करके चाहता है कि भारत उसके इस आर्कटिक प्रोजेक्ट में शामिल हो ताकि उसे चाइना के खिलाफ बढ़त मिलते रहे और एक बैलेंस करना कायम रहे। चाइना भी इस चीज को जानता है कि भारत को आर्कटिक में लाकर रहेगा रूस, इसलिए चाइना भी अब इस चीज को मानने लगा है। ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि आर्कटिक का जो प्रभाव है और आर्कटिक के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें अब ट्राइलेटरल कोऑपरेशन होगा। रूस, चाइना और भारत तीनों क्या यहाँ पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में अभी भी कहा जाता है कि LNG का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये भारत को भी एक बड़ी हिस्सेदारी के तौर पर कर रहा है रूस। लेकिन ये सारी चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका का कहना है कि रूस की इकोनॉमी जब तक कमज़ोर नहीं होगी, रूस यूक्रेन युद्ध में पीछे नहीं हटेगा और इसके लिए सबसे पहले इनकी परियोजनाओं को तोड़ना जरूरी है। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया है कि मुंबई की 2 कंपनियां रूस के आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट में शामिल है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 6 सितंबर 2024 वॉशिंगटन ने गुरुवार को 2 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। वॉशिंगटन ने भारत की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जिनके बारे में उसका दावा है कि वे रूस के आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जिसका आंशिक या पूरा जो मालिकाना है वो भारत की किसी कंपनी के पास है। वैसे आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी किया और कहा कि हम रूस के समर्थन जो युद्ध हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का समर्थन हो वो हम बर्दाश्त
नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से ये बातें कही गई। अमेरिकी ट्रेजरी ने 2 कंपनियों गोटिक और प्लियो एनर्जी, जो कि भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई में रजिस्टर्ड है, उनको लेकर इन्होंने प्रतिबंध ठोक दिया। अब यहाँ जो भारत को काफी बड़ी मात्रा में LNG मिलता था, उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रूस करीब 19.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष निकालता है LNG। अब ये LNG वो बेचेगा कहाँ पे? अभी भी इस बात को कही जा रही है कि क्या यहाँ पर अमेरिका के ये प्रतिबंध सफल हो जाएंगे। हालांकि रूस के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का ये प्रतिबंध सफल नहीं होगा, क्योंकि रूस कोई न कोई तरीका निकाल लेगा और उस अलग तरीके से भारत सहित एशिया के जिन देशों को वो LNG सप्लाई करता है वो LNG सप्लाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। भारत LNG बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारत को अगर सस्ते में रूस से LNG मिल रहा है तो वो जाहिर तौर पर लेगा, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका इनकम ऐसा नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे भारत के कुछ कंपनियों पर एक्शन लेकर अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा है। खैर, अब आने वाले समय में देखना होगा भारत कैसे इस चीज का हल निकालता है। पर फिलहाल भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। अब इसमें से एक क्षेत्र है जिसमें भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। 1 नंबर पर चाइना है, तो दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत ने अपने अंदर काफी कुछ बदलाव लाया है, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी, असेंबलिंग के भी सेक्टर में। एप्पल जो ये कहा करता था कि भारत के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है, सबसे बड़ा बदलाव तो वहाँ देखने को मिला है कि भारत से दुनिया भर में 14% एप्पल का असेंबल सेट बिका है। एप्पल कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। वहीं सबसे बड़ी चीज पहली छमाही निकाली गई 2024 की, जिसमें आंकड़ा आया है कि पहली छमाही में 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। चीन के बाद भारत बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट। दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन की बिक्री में भी 20% की बढ़ोतरी हुई है। आईफोन 14 सीरीज की लोकप्रियता एप्पल के 25% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा आगे रहा है। Xiaomi तीसरे स्थान पर रहा है। Xiaomi को भारत में भी अच्छी खासी बढ़त मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार अमेरिकी स्मार्टफोन दिग्गज एप्पल ने 2023-2024 में दुनिया के लेवल पर बनने वाले आईफोनों का 14% भारत में असेंबल किया। भारत ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में अपनी रैंकिंग में 4 स्थानों की बढ़त हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इसका अमेरिका को निर्यात जहां 2022-2023 में मात्र $2.2 अरब होता था, वो अब बढ़कर हो गया है 2023-2024 में $5.7 अरब। एक बहुत बढ़िया छलांग है जो भारत ने लगाई है। खैर, अब भारत और रूस के बीच में कई सारी चीजें हैं। सिर्फ रेलोस को भी साइन नहीं किया गया था, ये सोचकर जहां तक ऐसा लगता है कि अमेरिका बुरा मान जाएगा, लेकिन अमेरिका के ये प्रतिबंध भारत को हर्ट करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।